आचार्य ने लोभ को कषाय के अंतर्गत रखा है और कषाय ही संसार का कारण है। जब तक व्यक्ति के अंदर कषाय विद्यमान है तब तक वह इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो ऐसे संसार भ्रमण में कारण एक कषाय है और कषाय में भी एक लोभ कषाय है। लोभी व्यक्तियों के अनेक प्रकार के कथानक आचार्य ने दिए हैं कि लोभी व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है। लोभी व्यक्ति ये सोचता है कि हम दान पुण्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो उतने समय में हम जिस धन को कमा सकते थे वह धन हमारा वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए लोभी व्यक्ति क्या है, धर्म भी नहीं कर पाता। उसको तो एक ही गुणा भाग है कि जितना अधिक से अधिक धन आ जाए तो बस हम धनवान बन जाए। उसको ना तो अभिषेक से मतलब है, ना उसको पूजन से मतलब है, ना उसको स्वाध्याय से मतलब है, ना माला उसको फेरना, ना भगवान की स्तुति करना, ना आदि आदि जो भी पुण्य बढ़ाने वाले साधन होते हैं उनसे उसको कोई मतलब नहीं। पर आचार्य कहते हैं पूर्व पर्याय में पुण्य के उदय से सब कुछ मिल गया, पर आगामी पर्याय को अगर तुमने धर्म आदि नहीं किया तो ये तो निश्चित है कि दरिद्रता ही तुम्हें उपलब्ध होने वाली है। ये तो आप बड़े बड़े राजाओं के किन्हीं के भी आप उदाहरण देख लें, जो भी धनवान धन वैभव उत्पन्न हुए हैं उनने पूरे जीवन में धर्म किया है, पुण्य किया है, उसके फलस्वरूप सब कुछ मिला है। और उनका भी उदाहरण आप देख लें, जो दरिद्र हुए हैं उनका भी उदाहरण देख लें कि उनने धर्म नहीं किया, न पुण्य आदि नहीं किया, इसलिए वह दरिद्र घराने में ही उनका जन्म हुआ है। ये तो निश्चित है। तो ऐसा एक कथानक मिलता है कि एक व्यक्ति था, उसको बस एक ही भावना थी कि हम सबसे बड़े धनवान बन जाएं, और बस उसको रात दिन एक ही काम था कि जैसे भी बने हिंसा करके, झूठ बोल के, चोरी करके, छल कपट जो कुछ भी हो वह करके हम निरंतर धन को संचय करें, और रात दिन वह उसी कार्य में लगा रहता था। जैसे हो निरंतर उसके पास धन बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते तो बहुत अपार धन उसके पास इकट्ठा हो गया, खूब हो गया। पर ये रहता था कि अगर हम इसको खर्च करेंगे तो धन में वृद्धि नहीं, धन का ह्रास हो जा। इसलिए वह क्या करता था, अपना जो जीवन है, वस्त्र आदि जो कुछ भी है उनमें ज़्यादा खर्च नहीं करता था। भोजन भी बहुत साधारण तरीके से करता था और ये इंतज़ार करता था कि अगर किसी के यहाँ से अगर निमंत्रण आ जाए तो आज का खर्च बच जाएगा। और कभी कभी तो वह उपवास कर लेता था। उपवास एक तप है, पर अगर कर्म जरा के लिए यह वह कारण है। अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि धन बचेगा, भोग वस्तु बचेगी, तो वह उपवास की कोटि में आने वाला नहीं है। आचार्य पूजपाद महाराज ने सर्वासिद्धि में लिखा तप किसे कहते हैं। उन्होंने क्या लिखा, जो कर्मों को क्षय के लिए तपा जाता उसको कहते हैं तप। ख्याति प्रसिद्धि और इसके लिए अगर कर रहे हो तो वह उपवास की कोटि में आचार्य ने नहीं रखा। तो इसलिए वह उपवास भी कर लेता था और उसका निरंतर जीवन व्यतीत हो रहा था। धन का तो संचय बराबर कर रहा था। बहुत धन हो गया। बस उस नगर का जो एक डाकू था वह जगह जगह चोरी डकैती आदि करता था, पर उसने सुना कि हमारे ही नगर में इतना बड़ा धनवान व्यक्ति है
अगर एक बार ही हम उसके यहाँ डाका डाल लें तो हमारा जीवन तो यूं निकल जाएगा, बहुत है हमारे जीवन के लिए, कितना, इतने ही से पर्याप्त है। उसने सारी प्लानिंग डाका डालने की उसने गुप्तचरों आदि के माध्यम से सारा पता लगा लिया कि धन वैभव जो कुछ है कहाँ किस रूप में रखा है। और प्लानिंग करने के बाद एक दिन रात्रि में उसने डाका डाला और ऐसा डाका डाला कि उस सीट के यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा। सारा कुछ वह ऐसी कला से लेके आया कि सीट तो सोता रह गया और वह सारा धन वैभव पूरा ले आया। ले तो आया, सीट बड़ा चिंतित था कि मैंने हिंसा, झूठ, चोरी और सब तरह का श्रम आदि करके इतनी मेहनत के द्वारा हमने धन को कमाया था, पर पूरा क्या चला गया? चोरी में चला गया। पाप तो संचय मैंने कर ही लिया, क्योंकि जो भी हमने किया वह पाप से ही किया। पाप तो हमारे पल्ले में आ गया और धन रहा सो चला गया। बड़ा चिंतित था, काफी खोजबीन उसने की कि वह पता लग जाए आखिर यह डाका डालने वाला कौन है, पर किसी भी तरह से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अब क्या करें, कुछ है ही नहीं। पहले मजबूरी में उपवास आदि करने पड़ते थे, भोजन आदि तरह से, अब तो कुछ है ही नहीं। इस तरह जो डाका डालने वाला था वह भी बड़ा चिंतित था, किसी तरह कोई सुराग या ना मिल जाए और हम फंस जाएं। अब उसने कहा कि देखो मैंने डाका डाल लिया, उससे काफी पाप का संचय कर लिया, पर अब कुछ पुण्य के लिए हम एक कार्य कर लें कि सारे नगर को हम भोज दे दें, और भोज देने से क्या होगा, वह पाप कट जाएगा। तो उसने सारे नगर को भोज पर आमंत्रित किया। जो भी समय निश्चित था सारा नगर उस भोज में पधारा, और उसने जो भी डाकू था उसने ससम्मान सबको बैठने के लिए आग्रह किया और भोजन परोसना चालू हुआ। सारे लोग को भोजन परसा गया और सारे लोगों ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। भोजन सब अच्छे से कर रहे हैं, भोजन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर जिसके यहाँ डाका डला था सेठ, वह भी उस भोजन में आमंत्रित था, वह भी गया और इस तरह उसने भी भोजन करना प्रारंभ किया। पर जैसे ही गले में उसने डाला वह गले से नीचे उतर नहीं रहा है। काफ़ी प्रयास किया, गले में कोई खराबी होगी, कुछ होगा, पर वह भोजन अंदर जाने के लिए स्वीकार नहीं है। प्रयास के बावजूद उसने एक जोर से आवाज लगाई कि पकड़ा गया, पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? डाकू पकड़ा गया। लोग जो भोजन कर रहे थे उन्होंने सोचा ये तो पागल हो गया या गर्मी इसको बढ़ गई है। फिर वह जोर से आवाज लगाता पकड़ा गया, पकड़ा गया। सारे लोग उठ के खड़े होके उसके समीप आ गए। बोले क्या हो गया तुम्हें, कुछ गर्मी आदि बढ़ गई? नहीं भैया, पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? डाकू पकड़ा गया। कौन है डाकू? डाकू वही है जिसके हम भोजन कर रहे हैं। तो लोग कहते इस बात का क्या प्रमाण है कि आपके यहाँ इसने डाका डाला? इस बात का प्रमाण ही है कि हमारा भोजन आज तक हमने जो डाला वह गले से नहीं उतरा, और इसने डाका डाला है वो हमारा ही सारा माल है, इसलिए आज गले से उतर ही रहा। इस बात का प्रमाण है कि इसने ही डाका डाला है। सारे लोग एकत्रित हुए, आपस में चर्चा हुई, इसको भी बैठाला, उसको भी बैठाला और पूछना प्रारंभ किया, भैया ये क्या कह रहा है? अब बात तो सही थी, तब उस डाकू को स्वीकार करना पड़ी कि हम ही इसके यहाँ डाका डालने वाले
व्यक्ति है, जो हमने इसके यहाँ डाका डाला और सारी वस्तु हम ले आए। तो ऐसे भी दुनिया में व्यक्ति हैं। दान और पुण्य की बात तो अलग है, पर क्या है, स्वयं के लिए जो उपयोग जीवन में भोजन आदि वस्त्र आदि जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके लिए भी इतने कंजूस रहते हैं कि उनका धन इस रूप में खर्च नहीं होके किस रूप में खर्च होता है, डाकुओं के लिए ही वह काम में आता है। दान के रूप में काम नहीं, सदुपयोग नहीं होता उनका, या तो मरण करके वह सर्प आदि बनते हैं, या औलाद अगर उनकी धार्मिकता को लेके नहीं रही तो विष्णु पापों में वह लगा देते हैं, और पाप का संचय में निमित्त कौन बनते हैं, जो उस धन को छोड़ जाते हैं। तो ऐसी ऐसी दुनिया में स्थितियां हैं कि ऐसे ऐसे लोभ हैं। लोभ धन का नहीं, विषयों का भी लोभ है, ख्याति का भी लोभ है, अनेक प्रकार के लोभ होते हैं। उन लोभ में एक धन भी का लोभ है। धन का ही अकेला नहीं, लोभ किसी भी प्रकार का हो, आचार्य कहते वह सब क्या है, दुर्गति के लिए ही कारण है। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि मुनीम जो होता है, नौकर जो होता है, वह तो 6-8 घंटे का ही नौकर होता है। बस उतनी ही देर वह नौकर काम करता है जितनी देर की आपसे बात है, फिर वह चला जाता है 10 से 5 या जो भी। पर सेठ जी तो 24 घंटे के नौकर हैं। सेठ जी क्या है, 24 घंटे घोड़ा भाग में लगे हैं। अब माल आ गया तो बिका नहीं, और बिक गया तो अब मंगाना है। भरी गले में चैन उनकी रहती है, पर वह चैन से बैठने वाले नहीं रहते हैं। वह तो बस इस चिंता में लगे रहते हैं कि धन की भारी वृद्धि हो जाए। पर आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या लिख रहे हैं, वह वारम परिग्रतम नार कस्यायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रय होता है। क्या होता है, नरक आयु का बंध होता है। ये भी सूत्र आचार्यों की देख ले। आचार्य ज्ञान सागर महाराज हमेशा कहा करते थे कि जिस तरह से जो कुशल व्यापारी होता है, बहुत पुरानी बात है, अभी तो नहीं, अभी तो मोबाइल का जमाना है, जब मोबाइल नहीं चलते थे। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे कि जिस तरह सुबह उठ के व्यापारी सबसे पहले पेपर को देखता है, क्या देखता है, पेपर को देखता है, और पेपर में भी अनेक पेज रहते हैं, पर उस पेपर में जिसमें रुचि होती है, वह पेपर में उस पेज को सबसे पहले पढ़ता है। जिसको क्रिकेट की में रुचि है, वो क्रिकेट के बारे में देखा, फिल्मी दुनिया की जैसे रुचि है, वह पहले उसको देखेगा। जिसको व्यापारी है, किस माल में क्या हानि वृद्धि हुई, सबसे पहले उसको देखता है। जिसको लड़ाई झगड़े में है, और भी जिसमें राजनीति आदि जिसमें जिसको रुचि है, सबसे पहले वह पेज पढ़ता है। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे, जिस तरह से व्यापारी सुबह उठ के पेपर पढ़ता है, उसी तरह अगर तुम इस पाप से बचना चाहते हो तो सबसे पहले तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ना चाहिए। कौन सा पढ़ना चाहिए, 6वां अध्याय। और वह 6 अध्याय में एक 6वां हुआ अध्याय है। क्या अध्याय, क्या है उसमें, किस कर्म का बंध किस परिणामों के द्वारा हुआ करता है। ये आचार्य उमा स्वामी महाराज ने वर्णन किया है। किस आयु का बंध, कौन से कर्म का, किस भावों से होता है। इसलिए सबसे पहले मोबाइल नहीं कि रात्रि में सोए थे और सुबह उठ के देखेंगे कि क्या क्या समाचार आ गए हैं, और सोचने के बाद फिर अपन को डालना भी है ना, दूसरे को भेजना भी है। इसमें हम अपना जीवन लगाए हुए हैं, जिससे हम घोर पाप का बंध कर रहे हैं। पुण्य की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पुण्य की गुंजाइश कब होगी, जब हम किसी के अपने समय को किसी के हित में लगाएंगे, अपने या पर के, तब वह पुण्य का आश्रय होगा। नहीं तो पाप का आश्रय चल रहा है ना,
सपने में भी वही झूल रहे हैं क्या? जो दिन में किया है वही भी सपने में आ रहे हैं। इस तरह से आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे कि छठा अध्याय सबसे पहले पढ़ लो, जब आपकी दिन भर की प्रवृत्ति पर कुछ नियंत्रण हो सकेगा तब उस कर्म के आप आश्रय से बगैर। दर्शन मोहिनी का बंध किससे होता है? चारित्र मोहिनी का बंध किन परिणामों से होता है? और क्या है? चारों आयु का बता दिया, साता वेदनी, असाता वेदनी, नीच गोत्र, उच्च गोत्र, नाम आदि क्या क्या 8 कर्मों का वर्णन उस छठे अध्याय में आपको मिलेगा। विचार करो, ऐसे ऐसे कर्मों के बंध होते हैं। हम ये नहीं कह रहे आप दरिद्र बन जाएं, दरिद्र बनने की बात नहीं कह रहे हैं। पूर्व पुण्य से आपको जो मिला है उसको आप न्यायपूर्वक खर्च करिए, न्यायपूर्वक ही आप कमाइए, आपका आगामी जीवन अच्छा व्यतीत होगा। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि होते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उन पर श्रद्धान रखते हैं, वो दरिद्र तो होते ही नहीं। ये तो नियम है। यथाचार्य समद्भद महाराज ने रत्न सापचार्य में लिखा है कि सम्यक दृष्टि कभी दरिद्र घरानों में जन्म नहीं लेता। सम्यक दृष्टि जब भी उसका जन्म होगा तो कहाँ होगा? शेठ घरानों में, राजा घरानों में, जहाँ सब धन वैभव उपलब्ध होते हैं। सम्यक दृष्टि का जन्म वहीं होता। दरिद्र घरानों में सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता, जहाँ खाने के लिए नहीं हो, कुछ उपयोग नहीं हो। तो इस तरह से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको विधान भी करना है। हम तो आपसे यही करेंगे, क्या होता है चतुर्मास, कहाँ होगा, क्या होगा, वह तो आपको भविष्य के गर्भ में है। कैसा क्या होगा उसकी तो अभी कोई चर्चा नहीं, पर जहाँ जो होगा वो तो आपको पता लगेगा। पर अगर आपको चतुर्मास मिलता है तो आप उस चतुर्मास में कुछ धर्म से जुड़िए। आगामी जीवन के लिए कुछ आप धर्म का संचय कीजिए तो अच्छा है। नहीं, चतुर्मास तो हो जाएगा, चतुर्मास कोई बड़ी बात नहीं, पर आप क्या उससे लाभ ले सकेंगे ये महत्वपूर्ण है। लाभ आप लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो अपन तो लाभ ले ही रहे। अपन को तो पता ही नहीं कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है, यहाँ कितने दिन हो गए हैं, कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, कौन सी तिथि, अपन को कोई अता पता हमें तो नहीं रहता। आपको पता हो, आप गिन रहे हो दिन तो ठीक है, पर हम नहीं गिनते दिन, ना हमें पता है। इसलिए आगामी जीवन को अगर अच्छा बनना है तो इस विचार को आप रहो कि अपने जीवन को नियम संयम से जोड़ो, उस लोभ की वृत्ति घटा के धार्मिकता से जोड़ो। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ के नाते आपको धर्म क्या है, धन की भी आवश्यकता है। धन के लिए हम निषेध नहीं कर रहे, पर धन के चक्कर में धर्म ही हम भूल जाएं। जिस धर्म के द्वारा हमें धन की उपलब्धि हुई है, अच्छा कुल आदि सब कुछ मिलता है, उस धर्म को हम भूल के उस पाप में ही रात दिन जुटी रहें, तो उन पापों के लिए आप अच्छी अच्छी कथाओं को पढ़ लें कि लोभ वृत्ति से कैसे कैसे दुर्गति के पाप हो जाते हैं। इतने हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।